नहीं, पहला है अनादि सत्यों का विरोध। प्रयोजनवाद पूर्व निर्धारित सत्यों में विश्वास नहीं करता। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसका निर्माण इसके परिणाम के द्वारा होता है। प्रयोजनवादियों का मत है कि किसी क्रिया का परिणाम वही सत्य है जिसमें वह संतुष्ट हो जाए। दूसरा है पूर्व निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों का विरोध। प्रयोजनवाद पूर्व निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों का विरोध करता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार आदर्श तथा मूल्य मानव निर्मित होते हैं तथा इनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। वास्तविकता है कि जीवन में जो महान वस्तु आई है वे ही उन्हीं लोगों के परिश्रम का फल है जो सदैव सत्यम शिवम सुंदरम जैसे महान आदर्शों से प्रेरित हुए। ये आदर्श बनाए नहीं जाते, न ही उनकी परीक्षा ली जाती है। ये तो प्राप्त किए जाते हैं क्रिया के द्वारा। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं। प्रयोजनवाद के अनुसार आदर्श तथा मूल्य पूर्व निश्चित नहीं होते, अतः प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन बड़ा कठिन हो जाता है। चौथा है पाठ्यक्रम निर्माण करने में कठिनाई। प्रयोजनवाद इस बात पर बल देता है कि समस्त ज्ञान को जीवन के अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। यह कोई सरल कार्य नहीं है। समस्त ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना तथा पाठ्यक्रम की रचना करना अत्यंत कठिन है। पांचवा आध्यात्मिक मूल्यों का विरोध। प्रयोजनवादियों के समर्थन आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करते हैं। वे इस लोक के भौतिक आनंदों को विशेष बल देते हैं। आध्यात्मिक गुणों की उपेक्षा करना बहुत बड़ी भूल है। बिना आध्यात्मिक गुणों के विकास हुए सुख, शांति या संतोष प्राप्त नहीं हो सकते। छठा है बौद्धिकता का विरोध। प्रयोजनवाद का विश्वास है कि मानव की बुद्धि उसकी मूल प्रवृत्तियों तथा भावनाओं के अधीन होती है। इससे मानव तथा पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। वास्तविकता यह है कि बुद्धि मानव की मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन करती है तथा उनका उचित दिशा में मार्गदर्शन करती है। अतः दृष्टिमूलक प्रवृत्तियों की क्योंकि दासी नहीं अपितु स्वामिनी है। सातवां है अतीत की अवहेलना। प्रयोजनवाद के अनुसार जो कुछ है वर्तमान तथा भविष्य है, वह अतीत को नहीं मानती। लेकिन सच में जितना महत्वपूर्ण वर्तमान तथा भविष्य है उतना ही महत्वपूर्ण अतीत है, क्योंकि वर्तमान की नींव तो अतीत है। जब तक हमें अतीत का ज्ञान नहीं होगा हम वर्तमान तथा भविष्य को नहीं जान सकते। आठवां है एकत्ववाद का विरोध। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य एक नहीं है। किसी के लिए कुछ सत्य है तो वह दूसरे के लिए असत्य है, क्योंकि सब अपनी अपनी तरह से क्रिया करते हैं। जिस क्रिया के द्वारा जो संतुष्ट हो जाता है वही उसके लिए सत्य बन जाता है। प्रयोजनवादी बहुतावाद में विश्वास करते हैं जो उचित नहीं है। निष्कर्ष प्रयोजनवादियों ने शिक्षा पद्धति में कई परिवर्तन लाए हैं, जैसे क्रिया करके सीखना इत्यादि। मेरे अनुसार सारे कार्य हम प्रयोग के द्वारा नहीं सीख सकते। यह एक संदर्भ तक ही सही है।